नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। 2027 तो अभी दूर दिख रहा होगा आपको, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 2027 के लिए उत्तर प्रदेश में एक एक विधानसभा सीटों पर किसको टिकट देना है, कौन मजबूत उम्मीदवार हो सकता है, अभी से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से एक एक सीट पर मंथन शुरू हो चुका है। वहीं पर दोस्तों एक ऐसी सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जीता। समाजवादी पार्टी की तरफ से अभय सिंह चुनाव लड़े और अभय सिंह वर्तमान में सपा के तो विधायक हैं, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया था। यानी कि समाजवादी पार्टी के विधायक ने बीजेपी को जब वोट दे दिया तो इसको बोलते हैं क्रॉस वोटिंग। अब समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव जो लड़ाने का विचार कर रही है, जो मजबूत दावेदार हैं, यहां पर जो दावेदार हैं अभय सिंह के स्थान पर, अब समाजवादी पार्टी अभय सिंह को तो लड़ाएगी नहीं, तो अब समाजवादी पार्टी ने यहां पर एक नए मजबूत दावेदार को अब सामने ला दिया है। सामने कौन होंगे? सामने होंगे दोस्तों आनंद सेन यादव। कौन है आनंद सेन यादव? स्वर्गीय नेता मित्र सेन यादव के बेटे हैं। मित्र सेन यादव कई बार मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर विधायक रहे, कई बार, बड़ा इतिहास लंबा चौड़ा है उनका। और जो आनंद सेन यादव हैं उन्हीं के पुत्र हैं और फैजाबाद जिले में बहुत ही मजबूत पकड़ रखते हैं, बहुत ही अच्छी पकड़ रखते हैं। जब 2019 का लोकसभा चुनाव हो रहा था तो समाजवादी पार्टी ने आनंद सेन यादव को टिकट दिया था, जहां पर बड़े बड़ी सीटें समाजवादी पार्टी हार गई और समाजवादी पार्टी फैजाबाद भी हार गई थी, लेकिन लगभग 65,000 वोटों से हार गए थे। उसके पीछे जातिगत समीकरण नहीं सेट हो पाया था। लेकिन 2024 में जो आपने देखा तो वहां पर फैजाबाद से अवधेश प्रसाद चुनाव जीते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव आनंद सेन यादव लड़ना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने टिकट नहीं दिया। उसके पीछे कारण ये भी था कि यादव को देने से अदर बैकवर्ड जो होते हैं सब एक तरफ बीजेपी के साथ चले जाते हैं ज़्यादातर। हालांकि लोग वोट देते हैं, ऐसा नहीं है। जहां पर ठाकुर उम्मीदवार हो सामने भाजपा का और सपा का यादव उम्मीदवार हो तो बैकवर्ड यादव को ज़्यादा वोट देते हैं। यही सच्चाई है, ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं। जब लहर वहर ना हो तो लहर वहर की स्थिति खत्म हो चुकी है। तो अब उस गोसाईगंज सीट पर समाजवादी पार्टी लड़ाने जा रही है आनंद सेन यादव को, एक खबर आ रही है। और आनंद सेन यादव जी लोकसभा का भी लड़े, 22 में रुदौली का चुनाव लड़े, लगातार चुनाव हार जा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी को उस गोसाईगंज सीट पर मजबूत दावेदार की जरूरत है और वहां से आनंद सेन यादव से बेहतर उम्मीदवार कोई हो नहीं सकता। अगर हम दोस्तों बात करें, पिछली बार 22 में हार गए थे 40,000 वोटों से। उसके पीछे एक कारण और था, अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां बसपा से लड़ गए। भाजपा ने यादव खड़ा कर दिया, सपा ने भी यादव खड़ा कर दिया और बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम खड़ा कर दिया। तो यादव बाहुल्य इलाका है। और यहाँ का जो जातिगत समीकरण मैं आपको बता दूं, जैसे अभय सिंह चुनाव जीते तो यहाँ पर ज़्यादा ठाकुर नहीं है, वैसे भी ठाकुर सपा को वोट नहीं देता है या ना के बराबर देता है। तो मैं आपको जातिगत समीकरण बताता हूँ, सुनिएगा। गोसाईगंज में सबसे ज़्यादा जाति के आधार पर अगर देखें तो दलित आबादी है, SC आबादी है 75,000, ब्राह्मण 65,000, बर्मा 40,000 है, बर्मा 40,000 है, निषाद 40,000 है, वैश्य 30,000 है, ठाकुर 25,000। आप सोचिएगा, सबसे कम वोटरों में अगर आप देखेंगे तो ठाकुर 25,000 हैं, मौर्य 15,000 है, मुस्लिम 25,000 हैं
और चौहान 10,000 हैं, अन्य आबादी यहाँ पर करीब 40,000 है। तो आप देखेंगे दोस्तों 2017 में खब्बू तिवारी चुनाव जीते। भाजपा यहाँ से एक सवर्ण ही कैंडिडेट को मैदान में उतारेगी, बैकवर्ड कैंडिडेट नहीं उतारेगी, इसकी पूरी संभावना है। सवर्ण कैंडिडेट उतारेगी तो समाजवादी पार्टी बैकवर्ड में यहाँ पर जब आनंद सेन यादव को मैदान में उतारेगी तो समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर होगा। अगर हम पुराने इतिहास की बात करें तो समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट रही है, समाजवादी पार्टी समय समय पर इस सीट को जीतती रही है। तो आपको क्या लगता है, आप अपनी राय को बताइए। गोसाईगंज से आनंद सेन यादव को चुनाव अगर लड़ाया जाता है, और संभवतः यही है, रुदौली से लड़े हैं, हार चुके हैं, तो रुदौली में संभावनाएं कम हैं गोसाईगंज में, क्योंकि मजबूत नेता की ज़रूरत है समाजवादी पार्टी को। और समाजवादी पार्टी की एक गलतियां भी रही हैं कभी कभी, वो अपने इक्के दुख नेता, 1 2 3 नेता, इक्के नेता लगभग मान लीजिए हर विधानसभा में चुनती रहती है, उसी को या उसी के कहने पर टिकट देती है। तो इस चीज़ों का भी नुकसान होता है। तो आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।